नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग मई 2021 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, इसके पहले भी जो है हमने प्रीवियस जितने भी मंथ्स आपके हुए हैं तो इन सभी का अलग से हमने करंट अफेयर बना दिया है। तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। और देखिए, पीडीएफ भी जो है हमने प्रोवाइड किया हुआ है। अप टू आपका मार्च मंथ तक आपको मिल जाएगा। बाकी देखिए, आगे के जो मंथ के करंट अफेयर है अपडेटेड, तो वो जो है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे आने वाले दिनों में। जैसे ही आपका कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो हम जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं इसका, जैसे ही हो जाएगा तो हम जो है आपको अपडेट कर देंगे इसके रिगार्डिंग। और देखिए, जितने भी एग्जामिनेशन अभी, जैसे कि अभी तो आपके स्टॉप लगे हुए हैं अभी, लेकिन ये जैसे ही आपके चालू होते हैं ना, तो करंट अफेयर आपका देखिए जो है वो प्रीवियस ईयर से भी पूछेंगे। मतलब कि 2020 से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे ये एक्चुअली में, क्योंकि जो पैटर्न रहता है आपका, तो वो जो है मतलब एग्जाम जो है वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही, मतलब आप देखे होंगे जो भी एग्जाम हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर के, मतलब जो 2020 के हम बात करें तो उसमें आपने देखा था कि वो जो है क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपसे, तो वो 2019 के भी उन्होंने पूछा था। तो इस तरीके से आपको जो है प्रीवियस ईयर के भी पढ़ते हुए चलना है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर। एक पूरा कॉम्पैक्ट एक ही में आपका रहेगा। तो आप लोग अभी बस मंथ वाइज तो पढ़ते ही चलिए। बाकी जो रहेगा इक्विवेलेंट पीडीएफ, तो उसमें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे पूरा कंप्लीट। तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे इसके रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मई महीने का जो करंट अफेयर है। तो देखिए, यहाँ पे आपका पहला है, और हमने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है। तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने में। तो क्वेश्चन देखिए, पहला आपका यहाँ पे है कि किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए जो है एक योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो ये जो है कौन से राज्य ने की है? तो देखिए, असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा, तो इन्होंने देखिए हाल ही में घोषणा किया था कि जो भी कोविड-19 के कारण जो भी बच्चे अपने माता पिता को वो खो चुके हैं, तो उसके लिए इन्होंने एक स्कीम शुरू किया हुआ है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। तो इस स्कीम के तहत देखिए जो है ये जितने भी मतलब जो अनाथ बच्चे होंगे, जिनके माता पिता जो है वो कोविड-19 के चलते वो जो है वो जो नहीं रहे हैं, तो उन बच्चे को जो है 35 रुपए प्रति महीने की जो एक मासिक जो छात्रवृत्ति होती है, स्कॉलरशिप होगी, तो वो दी जाएगी। और इसके साथ में जो बच्चे होंगे तो उनको मुफ्त में कंप्यूटर का जो रहेगा प्रशिक्षण, ये भी दिया जाएगा। और इसके साथ में देखिए, जो बालिकाएं होंगे, मतलब कि जो लड़की होंगे, तो उनका जब शादी करने का मतलब जो समय रहेगा, तो उस समय भी जो है वो 50,000 रुपए देंगे। तो ये सारा कुछ जो है स्कीम इन्होंने इसके अंदर में रखा हुआ है। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखना। शिशु सेवा योजना जो है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ये कौन से सरकार ने किया हुआ था? ये असम की सरकार ने किया हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है स्कीम से भी। नेक्स्ट देखिए कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि जो यूएई है, तो इसके सरकार द्वारा जो है किसे गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? तो देखिए, यूएई की जो सरकार है यानी कि जो संयुक्त अरब अमीरात की जो सरकार है, थी इन्होंने जो है गोल्डन वीजा संजय दत्त को प्रदान किया हुआ है। और देखिए, गोल्डन वीजा क्या होता है? तो ये एक तरीके का एक लंबी अवधि का एक निवास वीजा होता है। यानी कि कोई भी अगर पर्सन अगर ये वीजा प्राप्त कर लेता है, तो वो जो है एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे वहां पे जाकर रह सकता है। और देखिए, ये इस तरह के जो वीजा है गोल्डन वीजा, तो ये यूएई सरकार के द्वारा जो है ये उन लोगों को दिया जाता है, मतलब कि जो ऐसे उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जो वहाँ पे निवेश कर सके। और वहाँ पे मतलब कि जैसे वो धनी व्यक्ति हो जो वहाँ पे निवेश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये ऐसे लोगों को दिया जाता है। तो गोल्डन वीजा जो प्राप्त किया हुआ है अभी, तो वो है संजय दत्त। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, याद रखना आप लोग इसे। नेक्स्ट देखिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल डे जो है आपका, तो ये हर साल 28 मई को ये मनाया जाता है। तो देखिए, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल आपका है, तो ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। द फॉरगॉटन प्रिजनर्स के लेख के प्रकाशन के बाद जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका देखिए जो हेडक्वार्टर है तो वो लंदन में है। तो ये भी आप लोग याद रखना। और ये जो है जो मानव अधिकार होते हैं, तो उनके समर्थकों के साथ उनकी रक्षा करती है ये। नेक्स्ट देखिए, कहाँ पे आपका बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आपका कि 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक पुस्तक एक नई पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो देखिए, जो 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक पुस्तक जो है, तो ये आदित्य गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है तो दिल्ली के एक पर्वतरोही है। और इन्होंने जो एक टारगेट लिया हुआ है कि जैसे इस पुस्तक से जितनी भी अर्निंग्स होगी, तो इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि लगभग अगर 1 करोड़ रुपए का अर्निंग्स होती है इस बुक से, तो ये जो है कोविड राहत के लिए ये पूरा जो है पैसा अपना डोनेट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए कि चक्रयात
यास ने 25 मई 2021 को 130 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जो आप रफ्तार है, तो इसकी गति के साथ जो है, तो ये जो है अभी तट से टकराया हुआ था, जैसे कि ओडिशा का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पे, और साथ में जो पश्चिम बंगाल है, तो उसके जो क्षेत्र है समुद्री, मतलब जो तट है उसके, उससे जो है यहाँ पे अभी टकराया हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये दो स्टेट में, तो यहाँ पे इन्होंने तबाही मचाया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है ना कि ये जो चक्रवात का नाम जो आपका यास है, तो ये जो है किस देश ने दिया था? तो देखिए जो अभी चक्रवात आपका आया हुआ था यास, यानी कि जो साइक्लोन्स यास है, तो ये जैसे कि अभी ओडिशा और साथ में जो पश्चिम बंगाल के जो तट है, जो समुद्री से लगती है उसकी सीमा, तो वहां से अभी ये टकराया था और जैसे कि काफी जो है नुकसान हुए थे। तो देखिए इसका नाम यास जो है, तो ये रखा गया है आपका यहाँ पे। तो ये देखिए रखा गया है, मतलब कि इसका रखा गया था आपका, ये ओमान के नाम से रखा, मतलब ओमान ने जो है इसका नाम दिया हुआ था। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी देश ने जो है इसका नाम दिया था आपका, दैट इज यास। और देखिए जो यास आपका वर्ड है, तो इसका देखिए ओरिजिन जो मतलब है इसका, तो ये एक पर्शियन लैंग्वेज से आया हुआ है जिसका मतलब होता है जैस्मिन इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंकुर योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? तो देखिए जो अंकुर योजना है, तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है, लेकिन देखिए इसका उद्देश्य जो है इसके पीछे वृक्षारोपण का है, यानी कि जो है आपका ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड आपका है योजना, आपका अंकुर योजना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये शुरू की गई है। तो इस योजना के तहत देखिए इन्होंने ये सोचा है इन्होंने कि जो भी व्यक्ति, मतलब जब भी मानसून अभी आएगा तो उसके दौरान पेड़ जो लगाएंगे, तो उनको जो है मध्य प्रदेश सरकार सम्मानित करेगी, और इसके साथ में उनको जो है प्राण वायु पुरस्कार भी देंगे। तो ये घोषणा किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अंकुर योजना आपका किससे रिलेटेड है? तो ये आपका वृक्षारोपण से, यानी कि ट्री प्लांटेशन से है। नेक्स्ट देखिए कि कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चांद की सतह पर और उसके नीचे बर्फ की और अन्य संसाधनों की तलाश में 2023 में चंद्रमा पर जो है अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बना रही है? तो देखिए नासा जो है, जो कि स्पेस एजेंसी है, तो ये जो है अब ये कार्यक्रम अपना बना रही है, जैसे कि आर्टेमिस मिशन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आपका है ये, कि जो कि ये 2023 में चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे जो बर्फ है, मतलब और भी जो भी संसाधन होंगे, तो उसकी तलाश में अपना ये पहला मोबाइल रोबोट जो है चंद्रमा पे भेजने की ये योजना बना रहे हैं। तो कब ये जाएगा? तो ये 2023 में आपका जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, यानी कि जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसके जो है अभी नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में जो है सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का जो है नया डायरेक्टर के रूप में इनको चुना गया है। और देखिए इसकी जो नियुक्ति जो समिति थी, तो इसकी अध्यक्षता जो है तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह किया गया था। और इसके साथ में जो सीजेआई हैं एनबी रमना, और साथ में जो कांग्रेस के लोकसभा के जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, तो वो भी जो है इसमें शामिल थे। तो अभी देखिए अपॉइंटमेंट हुआ आपका, ये इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन अभी बने हैं डायरेक्टर जो है नए अभी, मतलब निदेशक जो है इसके, तो है सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के। फिर नेक्स्ट देखिए कि इंडिया एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रोजेक्ट नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए अभी जो नई पुस्तक जो लिखी गई है आपका यहाँ पे, वो है इंडिया एंड द एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट प्रोजेक्ट। तो ये जो है शिव शंकर मेनन के द्वारा ये लिखा गया हुआ है। और देखिए ये जो पुस्तक है आपका, ये पहला भाग है, जो कि ये ऐतिहासिक जो तौर पे जो आपका है, ये उपनिवेशक से वैश्वीकरण तक की जो अवधि है, तो उसको ये दर्शाता है। तो ये सारी चीज जो है इसमें फोकस किए गए हुए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो है वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है, तो वो कितनी है? तो देखिए अभी जो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जो कि आपका ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो है, तो इसमें जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, तो वो जो है आपका डॉलर 1947 है, यानी कि 1947, ये डॉलर में आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है आपका, ये बांग्लादेश से भी पीछे है, मतलब बांग्लादेश का भी जैसे ये आया हुआ था, इनका भी रिपोर्ट आया हुआ था 2020-21 के लिए। तो बांग्लादेश का जो उनका पर कैपिटा इनकम है, तो वो है आपका डॉलर 2227, जो कि आप देख सकते हैं कि इंडिया से भी, मतलब इंडिया से भी ज़्यादा है। तो इस कंपैरिजन में बांग्लादेश भी ऊपर है पर कैपिटा इनकम के मामले में। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसे मई 2021 में स्पेन के ला लीगा 2020-21 चैंपियनशिप का ताज पहनाया गया? तो देखिए जो मई में स्पेन में जो ला लीगा 2020-21 का चैंपियनशिप हुआ था, तो इसमें देखिए जो है एटलेटिको मैड्रिड जो है, तो ये विनर रहा था इसमें। तो इस तरीके से जो है इन्होंने जीता था ये खिताब।
तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए एटलेटिका जो है तो इसमें 86 अंक के साथ जो है तालिका में ये शीर्ष पे रहा था, और दूसरे नंबर पे जो है वो आपका रियल मैड्रिड रहा था, बट यहाँ पे विनर पूछा गया था आपको यहाँ पे, तो ये है एटलेटिको मैड्रिड। नेक्स्ट देखिए कि देशव्यापी आयुष कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन शुरू की गई है, तो वो जो है टोल फ्री नंबर वो कौन सा है, मतलब नंबर उसका क्या है ये आपको बताना है इसमें। तो देखिए हाल ही में जो है देशव्यापी आयुष कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन शुरू की गई है। तो ये देखिए जो नंबर है टोल फ्री नंबर आपका ये जो चालू किया गया है तो वो है आपका 1 1 4 4 3। तो ये नंबर आपका ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। और देखिए ये जो हेल्पलाइन नंबर है तो ये जो है आपका सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, तो ये जो है सप्ताह के सभी जो 7 दिन है तो ये सभी दिन जो है ये चालू रहेंगे। टाइम नोट करना आप लोग, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। और देखिए इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से जो है आयुष की जितने भी विभिन्न जो धाराएं हैं, जैसे कि आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथी हो गया, योग हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा हो गया, यूनानी और सिद्धा जैसे ये सारे जितने भी हैं तो इनके जो भी विशेषज्ञ हैं तो ये जो है आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आप लोग जो है इस नंबर पे डायल करके यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोग आयुष से रिलेटेड ये आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि 2020 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 में जो है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2022 का जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है तो ये भारत में आयोजन किया जाएगा, और जो कि इसका आयोजन आपका होने वाला है तो ये जो है 11 से 30 अक्टूबर के बीच में ये होगा। और ये देखिए जो वैश्विक आयोजन आपका जो कि 2017 में जो फीफा अंडर 17 विश्व कप के बाद तो ये भारत आयोजित होने वाला ये दूसरा टूर्नामेंट होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना है, इसका क्वेश्चन आपका इसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए कि जो प्रख्यात जो पर्यावरणविद है यानी कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट है सुंदरलाल बहुगुणा, तो इनका देखिए हाल ही में जो कोविड-19 के चलते इनकी मृत्यु हो गई है, तो इसमें पूछा गया कि इन्हें किस वर्ष जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए जो प्रख्यात जो पर्यावरणविद है यानी कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे सुंदरलाल बहुगुणा, तो इनका देखिए हाल ही में जो है कोविड-19 के चलते इनकी मृत्यु हो गई है। तो इन्हें देखिए पद्म विभूषण जो है ये 2009 में दिया गया था। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे, मतलब सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं, मतलब कि ये जो है उन्होंने अग्रणी, इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल मई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में जोड़ा गया है। तो देखिए हाल ही में जो है भारत के ऐसे 6 जो स्थल है जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इनको संभावित सूची में ये जोड़ा गया हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसा कि आपका दिया हुआ ऑप्शन में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसके बाद आपका दूसरा इसमें है हिरन का जो मेगास्थिलिट की जो साइट है, और साथ में जो कांचीपुरम के जो मंदिर है, इन तीनों को तो किया ही गया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका सभी ABC आपका हो जाएगा, बट देखिए जो जो 6 जो संभावित सूची में जो किए गए तो इसका लिस्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला आपका यहाँ पे है जो बनारसी का जो गंगा घाट है तो वो भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जो कांचीपुरम का जो टेम्पल है उसको भी किया गया है, और साथ में जो सतपुरा जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में तो इसको भी किया गया है। इसके साथ में महाराष्ट्र का जो मिलिट्री आर्किटेक्चर है तो ये भी है आपका, और साथ में जो हीरे बेंकल जो मेगालिस्टिक आर्ट आपका है जो साइट है ये, तो ये भी इसको किया गया। इसके साथ में जो आपका भेड़ा घर जो आपका है ये जो कि आपका नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में है तो इसको भी शामिल किया गया। तो ये 6 है, आपको याद रखना। और कहाँ पे है ये, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चक्रवात ताउते के कारण जो हुई स्थिति की समीक्षा करने के बाद जो है इन्होंने गुजरात में तत्काल रूप से जो है इन्होंने देखिए 1,000 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। तो इसमें देखिए जो ताउते चक्रवात आपका है तो ये जो है किस देश ने इसका नाम रखा था ताउते। तो देखिए हाल ही में जो चक्रवात ताउते आया था और ये देखिए गुजरात में जो सबसे ज़्यादा इसने तबाही मचाया था, और लगभग जो है ये पूरे राज्य भर में 3,000 करोड़ रुपए का अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया गया था। तो इसके लिए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये राहत घोषणा की था, और लगभग 1,000 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है राहत पैकेज की घोषणा की थी। तो ये देखिए जो चक्रवात ताउते है तो इसका नाम जो है म्यांमार ने दिया था, मतलब म्यांमार ने जो है इसका नाम ताउते रखा है। और इसका देखिए अर्थ होता है गेको, जो कि एक अत्यधिक ये मुखर जो छिपकली होता है तो ये उसको ये प्रतीक करता है। तो ये देखिए नाम इम्पोर्टेंट है आपका ताउते, ये कहाँ पे आया हुआ था, तो ये गुजरात का, मतलब जो है गुजरात में इसने ज़्यादा तबाही मचाया था। नेक्स्ट देखिए कि ईरान द्वारा अनावरण किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो देखिए हाल ही में ईरान जो है अपना एक सुपर कंप्यूटर का इन्होंने जो है अनावरण किया हुआ है, जो कि अब तक का ये सबसे मजबूत है।
और देखिए ये जो सुपर कंप्यूटर आपका है तो इसे तेहरान के जो अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है तो उनके द्वारा जो है घरेलू रूप से ये विकसित किया गया हुआ है। और इसका देखिए जो नाम रखा गया है तो ये एक पौराणिक फारसी पक्षी के नाम पे इस सुपर कंप्यूटर का नाम रखा गया जिसका नाम है सिमोर्ग। तो ये आप लोग याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। नेक्स्ट देखिए कि एक स्थानीय कंपनी को विशाल गैस क्षेत्र विकसित करने का ठेका दिए जाने के बाद जो है भारत ने किस देश में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा खोजे गए फरजाद भी गैस क्षेत्र को खो दिया है। तो देखिए ईरान द्वारा जो है ये एक स्थानीय कंपनी को जैसे कि इन्होंने जो है विशाल गैस क्षेत्र का विकसित करने का ठेका जो है इन्होंने दे दिया है। तो इसके चलते देखिए क्या है कि भारत का जो कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड था तो ये जो है पहले इनको मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था खोजने के लिए। ये देखिए इन्होंने बस इसका खोज किया था, लेकिन इसके बाद जो जैसे कि इसमें जो निकालने का बाकी और जो विकसित करने का जो भी ठेका था तो वो जो है अब ये इन्होंने अपने ही देश का जो कंपनी है उसी को इन्होंने दे दिया है जो कि इनका एक स्थानीय कंपनी है। तो उसका देखिए नाम याद रखना आप लोग, नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कौन भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण करेगा। तो देखिए हाल ही में रिलायंस जियो इन्फोकॉम जो है तो इन्होंने जो है भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण करने का जो है इन्होंने घोषणा किया हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, रिलायंस जियो ने जो है ये ठेका लिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में चर्चा में रहा जो शब्द आपका है यहाँ पे जिसका नाम आपका है डूम्सडे स्क्रॉलिंग। तो ये जो है आपका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए जो हाल ही में चर्चा में जो शब्द रहा था आपका तो जो नाम आपका है डूम्सडे स्क्रॉलिंग। तो ये जो है आपका ये संबंधित है बुरी खबरों से लेके। तो देखिए जो डूम्सडे स्क्रॉलिंग है या फिर इसे डूम्सडे सर्फिंग भी बोला जाता है तो ये जो है आपका बुरी खबरों को पढ़ना या फिर जो है उसको स्क्रॉल जो लोग करते हैं और उसको जारी रखते हैं कंटिन्यूअसली। तो ऐसे जो प्रवृत्ति होता है तो इस तरीके के इस तरह के जो रहते हैं लोग रहते हैं तो उन्हीं के लिए ये वर्ड यूज किया गया है डूम्सडे स्क्रॉलिंग। तो इसमें देखिए ये जो लोग होते हैं मतलब जो इसके शिकार हो जाते हैं तो वो खबर चाहे वो भले ही कैसा भी हो, दुखद हो या निराशाजनक हो, लेकिन वो इसको स्क्रॉल करते ही रहते हैं। तो ये सब देखिए हाल ही में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित में रहा था। और ये जो डूम्सडे स्क्रॉलिंग जो शब्द आपका है तो डूम स्क्रॉलिंग का मतलब ये रहता है कि नकारात्मक विचारों वाले और जो नकारात्मक मानसिकता वाले जो लोग होते हैं तो उसको अगर ये स्क्रॉल करते रहेंगे तो उसको और ज़्यादा ये जो है उसको मजबूत करता जाएगा। तो ऐसी चीज़ जो है तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक तो है ही, इसके साथ में जो है उनका जो विकास होगा वो भी रुक सकता है। तो ये सब हाल ही में देखिए काफ़ी चर्चा में रहा था आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो रिलेटेड किससे है तो ये आपका सिंपल है बुरी खबरों से लेके यानी कि जो बैड न्यूज है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश की एंड्रिया मेजा को मई 2021 में जो है फ्लोरिडा में मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। तो देखिए हाल ही में जब फ्लोरिडा में मिस यूनिवर्स का जो है ये आयोजन किया गया था तो इस वर्ष का देखिए 2021 का जो है आपका मिस यूनिवर्स का जो खिताब दिया गया है तो ये मैक्सिको की जो एंड्रिया मेजा है तो इनको दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, आप लोग इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ के बयान के अनुसार जो है कतर में जो 2022 का जो विश्व कप जो होने वाला था आपका यहाँ पे तो इसमें देखिए जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में से किस देश ने अपना नाम जो है वापस ले लिया है। तो देखिए जो उत्तर कोरिया है तो इन्होंने जो है अपना नाम वापस ले लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कतर 2022 में जो है आयोजन होने वाला था आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप जैसे कि फीफा आपका है यानी कि 2022 में कतर में जो आयोजन होने वाला था तो इसमें देखिए एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने बयान दिया था तो इसके अनुसार जो है उत्तर कोरिया अपना नाम इन्होंने वापस ले लिया है। और देखिए उत्तर कोरिया जो है ये ऑलरेडी जो ओलंपिक का गेम जैसे कि आपके होने वाले थे टोक्यो में तो जैसे कोविड-19 का जो भी उसके चलते जो भी कुछ चिंताएं थे तो उसके चलते उसमें से भी इन्होंने जो है अपना नाम वापस ले लिया है। तो दोनों आप लोग याद रखना, उत्तर कोरिया जो है आपका ये जैसे पहले ही इन्होंने ओलंपिक गेम्स अपना नाम वापस तो ले ही लिया, साथ में जो कतर में फीफा का जो वर्ल्ड कप होने वाला 2022 का उससे भी इसने वापस ले लिया है। नेक्स्ट देखिए कि किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए नेपाल की जो पर्वत गाइड है इनका नाम है मिंगमा तेंजी शेरपा। तो इन्होंने देखिए माउंट एवरेस्ट को जो है इन्होंने एक सीजन में सबसे कम समय में इन्होंने 2 बार जो है इसको फतह करके एक नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है।
तो देखिए इन्होंने जो है केवल 4 दिन के अंदर में ही 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। तो इसके चलते इन्होंने देखिए सबसे कम समय में 2 बार चढ़ के विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो पहली बार देखिए ये जो है 7 मई को, मतलब 7 मई को 2021 का जो शाम था, तो उस समय इन्होंने पहली बार पहाड़ी की जो चोटी है तो वहां पे पहुंचे थे। और दूसरा जो है फिर ये 11 मई 2021 की सुबह को ये फिर से जो है चोटी की, मतलब जो ऊपर आपका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहता है, तो वहां पे पहुंचकर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो इस तरीके से केवल 4 दिन के अंदर ही इन्होंने जो है 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी के 5 महासागरों में जो सबसे जो गहरे जो बिंदुओं हैं, तो वहां पे देखिए वैज्ञानिकों के पास अब जो है सबसे सटीक जानकारी इनके पास आ चुकी है कि कौन जो है सबसे डीपेस्ट जो ट्रेंच है वहां की। तो अब इसमें से क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि जैसे दक्षिणी जो महासागर है, मतलब दक्षिण साइड में जो भी महासागर है, तो उनमें से यहाँ पे जो नाम आपका दिया हुआ है कि किसको, जो कि आपका 7432 मीटर जो आपका गहराई है, तो वो जो है सबसे गहरा बिंदु माना जा सकता है। तो देखिए जो 5 जो महासागर हैं, तो उसमें से देखिए जो सबसे जो गहरे जो बिंदुएं हैं उनकी, तो वैज्ञानिक के पास देखिए अब इनके पास जो है सबसे सटीक जानकारी आ चुकी है कि उसका जो है कितना जो डीपेस्ट ट्रेंच है। तो इसमें देखिए जो पूछा गया था कि दक्षिण जो महासागर है, तो उनमें से किसका जो है लगभग 7432 मीटर की गहराई वाला जो पॉइंट है, तो ये है आपका फैक्टोरियल डीप है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप लोग देखिए साउदर्न साइड में देखते हैं यहाँ पे, यानी कि जो दक्षिण जो महासागर है, तो वहाँ पे फैक्टोरियल डीप ये सबसे मतलब गहरा है, जो कि इसका जो है यहाँ पे 7432 मीटर है। और बाकी देखिए और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपका अगर पूछा जाए वेस्टर्न साइड में, तो उसमें आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा दैट इज ब्रॉन्सन डीप, जिसकी जो इसका मतलब जो इसका जो कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो गहरा इसका है वो है आपका 8378 मीटर है। और वहीं पे आप इधर देखिए एक और आपका है जैसे कि अनमैन्ड डीप है, इसका 7187 मीटर है। और एक आपका चैलेंजर डीप जो है, जो कि इसका आपका है 10,924 मीटर है। तो ये जितने भी डेटा आपका है, तो ये आप लोग याद रखना, अगर इस नाम से आता है तो ये आपका सबसे गहरा चैलेंजर डीप रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसके साथ जो है एक्सियम स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन शुरू करने के आदेश पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए हाल ही में जो है नासा और साथ में जो निजी अंतरिक्ष जो कंपनी आपका है, जो कि इसका नाम है एक्सियम स्पेस, तो इन्होंने जो है जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो वहां पे जो है इन्होंने अपना पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन उसको शुरू करने के आदेश के लिए जो है इन्होंने हस्ताक्षर किया हुआ है। तो ये एक तरीका एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको आप लोग बस नाम याद रखना है इसका, किसके इसके बीच में हुआ, तो नासा और साथ में जो एक्सियम स्पेस है, इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट देखिए कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश को सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त हुआ, यानी कि इसका मतलब रहता है रेमिटेंसेस। रेमिटेंस कहने का मतलब रहता है कि जो विदेशों से जो धन आता है अपने देश में, तो उनको बुलाता है रेमिटेंस। तो देखिए हाल ही में वर्ल्ड बैंक है, तो इसके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया था। तो इसके अनुसार 2020 में भारत को जो है सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्त हुए थे। इसका मतलब है कि रेमिटेंसेस मतलब जो बाहर से जो पैसे आते हैं अपने देश में, तो उनको रेमिटेंस बोला जाता है। तो इस लिस्ट में भारत जो है नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे चाइना है। नेक्स्ट देखिए कि प्रतिष्ठित 2021 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार है, तो निम्न में से किसने जीता है। तो देखिए जो 2021 का जो प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार है, यानी कि जो आपका वर्ल्ड फूड प्राइज है, तो ये जो है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिर्स्टेट को ये दिया गया है। और ये देखिए भारतीय मूल के न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है, तो इनको ही जो है ये दिया गया पुरस्कार है। और देखिए जो ये प्राइज आपका है, यानी कि जो विश्व खाद्य पुरस्कार है, तो ये जो है आपका क्रिएट किया गया था नोबेल पीस प्राइज लॉरेट जो थे नॉर्मन बोरलॉग, जो कि इन्होंने 1986 में इसकी जो है स्थापना की थी इस पुरस्कार का। नेक्स्ट देखिए कि इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटर का नाम क्या है। तो देखिए हाल ही में जो है इसरो के जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, तो इन्होंने जो है 3 वेंटिलेटर का जो है इन्होंने विकसित किया हुआ है। तो जो कि नाम इनका आपका है प्राण, वायु और तीसरा आपका है स्वस्ता। तो ये तीनों जो है आपका इम्पोर्टेंट है, ये तीनों आप लोग नाम याद कर लेना इसका। तो ये 3 वेंटिलेटर जो है जो कि ये डेवलप किया गया आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। और ये देखिए जो तीनों जो ये है आपके, तो जितने भी इम्पोर्टेंट जो फैसिलिटीज़ होते हैं आपके, जैसे कि ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, मतलब स्वचालित है ये। और टच स्क्रीनिंग भी इसमें आपका मतलब टच स्क्रीन भी है, और साथ में जितने भी सुरक्षा जो मानकों होते हैं, तो उन सभी को ये फॉलो करता है। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
यानी कि जो आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे है 2021 का विषय क्या है? तो देखिए जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आपका है, तो यह हर साल जो है हम लोग मनाते हैं यहाँ पे अपने देश में 11 मई को। तो 11 मई को देखिए हर साल जो है ये मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021 का। तो हर साल जैसे मनाते हैं हम लोग, तो उसका एक थीम भी रखा जाता है। तो देखिए इस बार का जो थीम रखा गया आपका, तो वह है आपका दैट इज अब एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ये इंग्लिश में भी आप लोग याद रखने ला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और देखिए जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, तो ये जो है हम लोग विज्ञान में जो भी हमने अचीवमेंट किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ों को बनाने के लिए, मतलब उसी को जश्न को मनाने के लिए हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए कि मई 2021 में किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? तो देखिए नेपाल के जो पर्वतारोही है कामी रीटा, तो इन्होंने देखिए 7 मई 2021 को जो है 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतह किया। तो इससे जो है इन्होंने अपना ही पिछले का जो रिकॉर्ड था इसको इन्होंने तोड़ दिया है। तो ये जो है अब इतिहास में ये मतलब ऐसे पर्सन बन गई है कि जो कि सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतह किया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अपने फाल्कन 9 रॉकेट पर जो है एक वाणिज्यिक पेलोड को चंद्रमा तक ले जाएगा। और इसमें देखिए जो भी पेमेंट होंगे, मतलब कि जो भी इससे भुगतान जो किए जाएंगे, तो वो क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन से ही पूरा किया जाएगा। तो देखिए जो स्पेस एक्स आपका है, तो ये जो है अपने फॉल्कन 9 रॉकेट पर जो है, तो ये अपना एक कॉमर्शियल पेलोड वहाँ पे ले जाएंगे मून पे। तो ये देखिए जो रॉकेट आपका रहेगा, तो ये पूरे तरीके से जो पे किया जाएगा इस मिशन के लिए, तो वो क्रिप्टो करेंसी केवल डॉज कॉइन में ही किया जाएगा। और आप जानते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन है, तो ये एक मीम टोकन है, इसके पीछे कोई फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो है पेमेंट किया जाएगा वो पूरे तरीके से डॉज कॉइन में ही किया जाएगा। और देखिए जो डॉज कॉइन है, ये जैसे एलन मस्क द्वारा ये जो है प्रमोट किया जा रहा है आजकल खूब। तो और आप जानते हैं कि स्पेस एक्स जो है, तो ये स्पेस एजेंसी है और इसके सीईओ हैं एलन मस्क है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, आप लोग इसे जरूर याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि किसको वर्ष 2021 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो देखिए स्पेन के जो राफेल नडाल है, तो इनको जो है वर्ष 2021 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से नामित किया गया हुआ है। तो ये आप लोग याद रखना। और साथ में देखिए जो लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन है, तो उसके लिए जो है नोआमी ओसाका को दिया गया है। तो ये जो कि ये जापान की है, तो आप लोग दोनों को याद रखना। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का दिया गया राफेल नडाल को, और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया है, तो वो दिया गया है नोआमी ओसाका के, जो कि जापान की है वो। नेक्स्ट देखिए कि हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, तो ये कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह 3 मई को मनाया जाता है। और देखिए इस बार का जो थीम रखा गया है आपका, तो ये भी आप लोग याद रखना, इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। तो ये जो है इस बार का थीम रखा गया 2021 का। और देखिए जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है आपका, तो जैसे प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो ये इसके लिए जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल पुर्तगाल में यह शुरू किया गया है। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए हाल ही में जो है तुर्की में सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल का जो है इसका अभी शुरू किया गया हुआ है। तो ये देखिए इसकी ऊंचाई जो है 516 मीटर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ पे। और ये कहाँ पे बना हुआ है? तो ये देखिए पुर्तगाल में है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। जैसे एक क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा इसमें कि ये जो सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल ये कहाँ पे बना हुआ है आपका? तो ये पुर्तगाल में। और ऊंचाई इसकी कितनी है? यानी कि जो लंबाई, एक्चुअली सॉरी में यहाँ पे आपका है, मतलब ये जो लंबाई मतलब कि जहाँ से स्टार्टिंग होता है जहाँ पे एंडिंग इसका है आपका, तो उसको हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसकी लंबाई जो है सबसे ज़्यादा अभी मतलब है, तो वह 516 मीटर है। ऊंचाई नहीं, ये लंबाई है, ध्यान रखना आप लोग। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम आगे भी इसी तरीके से जो है हर मंथ का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।